हेलो स्टूडेंट्स, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 के अपने मॉडल पेपर करते हैं। विषय विज्ञान और कक्षा 8 का। तो इसका अपना पहला क्वेश्चन रहेगा, खरीफ की फसल है। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे इसके, गेहूं, मटर, मक्का और चना। तो इसमें आपका सही ऑप्शन रहेगा मक्का। सेकंड क्वेश्चन है, मलेरिया का वाहक है। मादा एनाफ्लीज, कॉकरोच, मक्खी और तितली। तो इसमें रहेगा आपका मादा एनाफ्लीज मच्छर। थर्ड क्वेश्चन है, संश्लेषित रेशा है। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए जाएंगे कपास, नायलॉन, ऊन और रेशम। तो इसमें से आपका सही आंसर जो रहेगा वो होगा नायलॉन। फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं अपने, निम्नलिखित में से किसको पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। चांदी, सल्फर, नाइट्रोजन और फास्फोरस। इसमें जो सही आंसर रहेगा वो होगा चांदी, और यह गुण जो होता है इसे अज्ञात वर्ध्यता कहते हैं। पांचवें क्वेश्चन में देखते हैं उन्हें, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। तो इसमें से होगा पेट्रोलियम। छठे क्वेश्चन की बात करते हैं, वनोन्मूलन के कारण है। तो इसके ऑप्शन हैं, कृषि के लिए वनों को काटना, ईंधन के रूप में लकड़ी जलाना, दावानल एवं भीषण सूखा और उपरोक्त सभी। तो इसका होगा उपरोक्त सभी। सातवें क्वेश्चन में है, आंतरिक निषेचन होता है। इसके ऑप्शन है, मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर के बाहर। तो ये होगा मादा के शरीर के अंदर। आठवें क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से संकटापन वन्य जंतु है। बाघ, बारहसिंगा, काले हिरण और जंगली भैंसा। तो इसका सही आंसर रहेगा बाघ। नाइन्थ में देखते हैं, मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है घर्षण को कम करने के लिए, सेकंड घर्षण को बढ़ाने के लिए, क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए और दाब बढ़ाने के लिए। तो इसका सही आंसर रहेगा घर्षण को कम करने के लिए। 10th क्वेश्चन है इसका, निम्न में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। ऑप्शन है छोटी लड़की की, छोटे लड़के की, पुरुष की, महिला की। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो होगा पुरुष की। 11th क्वेश्चन है, विद्युत का सुचालक है। लकड़ी, प्लास्टिक, लोहा, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो होगा लोहा। 12वां क्वेश्चन है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़। ऑप्शन है तथा कपड़ा दोनों धनावेशित अर्जित कर लेते हैं। दूसरा है धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है, तथा कपड़ा दोनों ऋणावेशित अर्जित कर लेते हैं, ऋणावेशित हो जाती है तथा कपड़ा धनावेशित हो जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी, धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। 13वें में देखते हैं, भूकंप आने के कारण है। इसके ऑप्शन है ईश्वर का प्रकोप, अतिवर्षा, पृथ्वी की प्लेटों की गतियाँ, ग्रहों की गति। तो इसका सही आंसर रहेगा पृथ्वी की प्लेटों की गतियाँ। 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं अपने, लाल ग्रह के नाम से जाने जाने वाला ग्रह है मंगल, शुक्र, शनि और बुध। तो इसका सही आंसर होगा मंगल। 15वें क्वेश्चन में देखते हैं अपने, रुधिर में ऑक्सीजन के वाहक क्षमता कम करने वाली गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, जलवाष्प ओजोन गैस O3। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड व। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन, जिसके अंदर अपने को रिक्त स्थान भरने होंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट है, फलीदार पौधों की जड़ों में खाली स्थान पाए जाते हैं। तो इसके अंदर आएगा राइजोबियम बैक्टीरिया। सेकंड है टाइफाइड, खाली स्थान के द्वारा होता है। तो ये आएगा जीवाणु के द्वारा। थर्ड है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक उदाहरण है, ये होगा बेकेलाइट। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके खाली स्थान बनाती है, ये होगा धात्विक ऑक्साइड। खालिस्तान जीवाश्म ईंधन है, तो इसका आएगा पेट्रोलियम। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से खालिस्तान परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं, इसमें होगा मौसम। इसके बाद में है टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण खालिस्तान कहलाता है, ये होगा कायांतरण। इसके बाद में है जूतों के तले खालिस्तान के कारण घिस जाते हैं, इसका सही आंसर रहेगा घर्षण के कारण। तो इसके बाद में अपने अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन, जिसमें अपने को ट्रू और फॉल्स भरने होंगे। अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं, तो यह गलत रहेगा, फॉल्स।
सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यह भी गलत या फॉल्स रहेगा। पृथ्वी सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है, यह भी गलत फॉल्स रहेगा। आशुद्ध जल में विद्युत धारा का चालन होता है, यह भी गलत होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रदूषक गैस है, यह सत्य होगा, ट्रू। लोहे में क्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, यह भी सत्य होगा। प्रोजेक्ट टाइगर बाघ के संरक्षण से संबंधित है, यह भी सत्य रहेगा। इसके बाद में अपने बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो इसमें अपने को कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी में करना है। कॉलम ए में दिया है रबी फसल, कॉलम बी में इसका ऑप्शन जो सही आंसर होगा वो अपने को मिलान करना है। तो रबी फसल का आएगा ऑप्शन डी गेहूं व चना। सेकंड है एक प्रोटोजोआ, तो इसका होगा ई मलेरिया का कारक। थर्ड है कपास, तो इसका होगा ए प्राकृतिक रेशा। फोर्थ है डीजल, यह होगा बी मोटर ईंधन। फिफ्थ है अंडाणु उत्पादित होते हैं, यह होगा सी अंडाशय में। इसके बाद में एक शब्द में उत्तर देने वाले जो क्वेश्चन होंगे वो अपने देखते हैं कौन कौन से हैं। क्वेश्चन पाँचवां है, मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए उर्वरक मिलाया जाता है। कैरम खेलते समय कैरम बोर्ड पर घर्षण कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यह एक कैरम बोर्ड का पाउडर आता है, तो उसी का यूज़ किया जाएगा। किसी एक ध्वनि प्रदूषक का नाम लिखो। ध्वनि प्रदूषक का नाम अपने जो बहुत ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न करते हैं उन्हीं से किसी का एक नाम अपने लिख सकते हैं, जैसे हवाई जहाज़ हो गया, या फिर डीजे हो गया, या फिर किसी का वाहन का हॉर्न हो गया। एट्थ क्वेश्चन है, विद्युत के एक कुचालक पदार्थ का नाम लिखिए। कुचालक पदार्थ वो होते हैं जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता, तो ये ऐसे होंगे लकड़ी, रबड़ या फिर प्लास्टिक। नाइन्थ क्वेश्चन है, विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस का नाम लिखिए। तो जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस है वह होगी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये जो 9 आपको क्वेश्चन करवाएंगे हैं ये एक शब्द थे। इसके बाद में इसका कोई एक बड़ा पार्ट जो बड़े क्वेश्चनों का पार्ट होगा वो आपको अगले पार्ट में करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।